गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना सेकंड लेसन चल रहा था ज्योग्राफी में, इनसाइड अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर या आंतरिक संरचना। तो इसमें हम पढ़ रहे थे मिनरल्स या रॉक्स। ठीक है बेटा, तो आगे पढ़िए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो चट्टानें कई प्रकार के विभिन्न जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? खनिज, जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं खनिज, उनसे उनका निर्माण होता है कि ना चट्टानों का। तो कई प्रकार के खनिज होते हैं, उनसे मिलकर ही चट्टानें बनती है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो देखिए, जो ये मिनरल्स होते हैं आर नेचुरली अकरिंग, ये प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अकरिंग मीन्स पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, इनको हम बनाते नहीं है। नेचुरली अकरिंग, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। सब्सटेंस ऐसे तत्व हैं, ये तत्व यानी घटक। घटक क्या होते हैं? घटक मतलब जैसे बेटा यदि हम कोई सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने लौकी की सब्जी बनाई, उसमें हमने मिर्ची, हल्दी, नमक, ये जो सहायक चीज़ें डाली, ये क्या हो गए? हमारे घटक, ये तत्व हो गए। तो वो ये सब्सटेंस यानी कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। कहाँ पर? हमारी पृथ्वी पर। विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी अपनी अपनी सब भौतिक गुण होते हैं। हर मतलब हर जो भी तत्व होता है उस सब का अपना एक भौतिक गुण होता है, उसकी अपनी एक विशेषता होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण यानी अपनी एक विशेषता होती है। एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और उसमें एक निश्चित डेफिनेट केमिकल यानी रासायनिक, कंपोजिशन यानी संरचना, और उसकी एक केमिकल संरचना होती है। मतलब हर जो चट्टान होती है वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, और उसमें जो भी खनिज तत्व होते हैं उनकी एक रासायनिक संरचना होती है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी खनिज होते हैं जो हमारी धरती पर पाए जाते हैं, वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं टू ह्यूमन काइंड, हम मनुष्यों के लिए। ह्यूमन काइंड मीन्स मनुष्य के लिए। तो जितने भी खनिज होते हैं हम मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि वो हमारे काम आते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ खनिज तो हम फ्यूल यानी ईंधन, हमारे ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, एक तरह से उसको जलाने के काम में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोल, कोल मीन्स कोयला, ठीक है। नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस होती है, इसको हम गैस चूल्हे में जला करके खाना बनाते हैं, वो हमारी प्राकृतिक गैस है, वो नेचुरल गैस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको बनाते नहीं है, उसको ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। तो वो क्या है? एक खनिज, मतलब ज़मीन के अंदर से खोद करके निकाले जाने वाले तत्वों को हम खनिज कहते हैं। तो कोल मीन्स कोयला, कोयला भी ज़मीन के अंदर पाया जाता है। नेचुरल गैस जो हमारे भोजन बनाने में काम आती है, वो गैस, गाड़ियाँ चलती है गैस, ये सब क्या है? नेचुरल गैस। एंड पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम वह लिक्विड पदार्थ होता है जिसमें से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डामर और कई प्रकार के ऐसे तत्व निकाले जाते हैं। इन सबका क्या होता है? वो होता है मिक्सचर। इन सब का मिक्सचर होता है पेट्रोलियम, जिसको ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। तो कुछ ऐसे खनिज तत्व है बेटा जो कि हमारे काम आते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इनका उपयोग हम इंडस्ट्री यानी उद्योगों में भी करते हैं। तो ये खनिजों को हम उद्योगों में उपयोग करके नई नई चीज़ें, सामान बनाते हैं। जैसे कि आयरन, लोहा। लोहा क्या है? हम जो देखते हैं वो रूप नहीं निकलता, लोहे का अयस्क निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। देखिए, हम एक पिक्चर में बताते हैं लोहे अयस्क कैसा होता है, जो कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। देखो तो ये जो पिक्चर है वो है आयरन की, आयरन अयस्क। मतलब हम ज़मीन में से लोहा जो आयरन है वो इस रूप में निकालते हैं, पत्थर के रूप में। फिर इसको क्या किया जाता है? भट्टियों में गर्म किया जाता है, फिर इसमें से लोहा निकल कर अलग से पिघल कर निकल जाता है, और वो फिर उसको ठंडा करके जमा लिया जाता है। तो ये है हमारा लोहा अयस्क, जो कि हम ज़मीन में से निकाला जाता है, जो कि पत्थर के रूप में होता है। ये इसको गर्म किया जाता है, तोड़ करके फिर वो लोहा अलग पिघल कर इकट्ठा हो जाता है। तो ये हो गया अपना आयरन, लोहा। तो ये उद्योगों में भी काम आते हैं। फिर लोहे के कई सामान बनते हैं, ठीक है, जैसे सरिया बनना, तो सरिये से क्या मकान बनते हैं, और हमारे कई फर्नीचर बनते हैं, लोहे के बहुत सारे काम आता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी क्या है? खनिज है, और ये क्या है? एक ऐसा तत्व है जो कि ज़मीन में से निकाला जाता है। तो ये सब क्या है? खनिज, उनको हम धातु बोलते हैं। आयरन क्या है? लोहा,
एल्युमिनियम भी एक धातु है, ठीक है, जो भी हमारे घरों में या फर्नीचर में काम आता है। देखिए बेटा एल्युमिनियम कैसे निकाला जाता है ज़मीन में से। तो बेटा ये एल्युमिनियम की चट्टानें हैं, मतलब ये खनिज जब हम निकालते हैं तो ये एल्युमिनियम मिला हुआ है इन पत्थरों में। इनको भी हम गर्म भट्टियों में पिघलाते हैं और एल्युमिनियम अलग हो जाता है। फिर उस शुद्ध एल्युमिनियम से हम बर्तन बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एल्युमिनियम। तो वो इन्हीं खनिज से प्राप्त किया जाता है। ऐसे बेटा गोल्ड, यूरेनियम, ईटीसी, इन मेडिसिन और इन खनिजों का, इन मिनरल्स का, इन जो खनिज हैं उनका हम दवाइयों में प्रयोग करते हैं। इन फर्टिलाइजर्स और खादों में भी, मतलब खाद जो हमारे खेतों में खाद दिया जाता है उनमें भी हम इनका प्रयोग करते हैं, ईटीसी। तो कई क्षेत्रों में इनका प्रयोग या इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मान गोल्ड और यूरेनियम भी देखें कि ये खनिज कैसे निकलते हैं, तो ये देखते हैं पिक्चर में। देखो बेटा ये गोल्ड है, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर जब हम खोदते हैं तो उन निकलने वाले जो भी खनिज होते हैं उनमें गोल्ड, आयरन सभी प्रकार पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड ऐसे मिलता है हमको तो इसको भी पिघला कर फिर अलग किया जाता है। और देखिए बेटा ये है यूरेनियम, ठीक है ना। तो यूरेनियम को प्राप्त किया जाता है, इससे क्या ऊर्जा बनती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा हमको मिलती है। इसको जलाया जाता है और इसके जलने से बहुत अधिक मात्रा में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बेटा इस प्रकार हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट होता है। लेसन का अच्छी तरह से अध्ययन करें, बार बार इसको रिपीट करके अध्ययन करें। और आज आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको भी सॉल्व करके आपको भेजना है और अच्छी तरह पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।